मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उनमें से कुछ ही के पास ये संदेश पहुंचेगा और उनमें से भी किसी एक के लिए ये संदेश होगा और वो तुम हो मेरे प्रिय। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। मेरे प्रिय, जब मनुष्य पर ईश्वर की असीम कृपा बरसती है, तब इस संसार में कुछ भी संभव हो जाता है। मेरे प्रिय, जिसे लगता है कि उसकी जीत कभी हो नहीं सकती, वो भी जीत जाता है। जिसे लगता है कि वो जीवन भर गरीबी में जिएगा, वो अपने कुल में सबसे अधिक समृद्ध बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसने अध्यात्म का नाम भी ना सुना हो, वो भी ईश्वर की कृपा के अधीन हो जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह संदेश मिला है क्योंकि तुम अब विजय हासिल करने वाले हो, और इसलिए इस संदेश को सुनना तुम्हारा धर्म है। तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम पर अब ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब वो घटित होने वाला है जो उसकी तुमने कल्पना की थी, और जो तुम्हारे जीवन में बहुत पहले घटित हो जाना चाहिए था। जिसका चुनाव ब्रह्मांड कर लेता है, उसके लिए वो स्वयं ही मार्ग प्रशस्त करने लगता है। जब तुम पूरी तरह से चिंता में डूबे हुए और अपने भविष्य का जरा भी विचार नहीं कर पा रहे थे, उन क्षणों में तुमने अध्यात्म का सहारा लिया। तुम ईश्वर की गोद में आना चाहते थे, और उस क्षण ही तुमने बेहतर और सटीक चुनाव किया। भले ही तुम्हें अभी ये समझ ना आ रहा हो, किंतु आगे चलकर तुम ये देख पाओगे कि तुमने पहले जो बीज बोए हैं, वो कितने बड़े वृक्ष के रूप में हो चुके हैं। ऐसे वृक्ष जिनकी शाखाएं, जिनकी पत्तियां, जिनके फूल और फल तुम्हें जीवन भर लाभ देने वाले हैं। मेरे प्रिय, मुझे ज्ञात है तुम अपने जीवन में प्रेम के लिए बहुत ज्यादा तरसे हो। सदा ही तुम सामान्य प्रेम की चाहत रखे हो। मेरे प्रिय, मुझे ज्ञात है कि जब तुम बचपन में कई बार प्रेम की अभिलाषा में रोते थे, कई बार तुम्हारे मन में बस यही प्रश्न उठता था कि क्या तुम्हारा जीवन इसी प्रकार से बीत जाएगा। और मैं वो सब देखकर बहुत उदास होता था। तुम्हारे साथ साथ मैं भी रोता था, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारे ही हृदय में निवास करता हूँ। इसलिए जो भाव तुम्हारे भीतर उठते हैं, वही भाव मेरे भीतर भी उत्पन्न होने लगते हैं। और प्रेम की कामना तो तुमने सदा से ही की है। सदा तुम यही चाहते आए हो कि कोई ऐसा हो जो तुम्हारी बात बिना कहे समझ जाए, और जो तुम्हारे लिए सहारा प्रदान करे, जिसके सीने पर तुम अपना सर रखकर स्वतंत्र महसूस कर सको और जीवन के बंधनों से मुक्त महसूस कर पाओ। यही तुम्हारे लिए मोक्ष की परिभाषा रही है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई कि तुम जीवन में कई समस्याओं से उलझते चले गए। हर बार एक के बाद एक कोई ना कोई समस्या आती ही रही, जबकि तुम्हारे मन में अपनों के लिए सदा प्रेम ही रहा। तुम सदा सबको प्रेम ही देना चाहते थे, और उन सब के लिए जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे करीबी हैं, कुछ ना कुछ करते रहना चाहते थे। तुम सदैव सबकी भलाई का ही विचार करते रहे। सबके जीवन शैली को बेहतर बनाने की तुम्हारी इच्छा रही है, और इसी के चलते तुमने बहुत सी कल्पनाएं भी बुनी हैं। ऐसी कल्पनाएं जिसमें तुमने अपने जीवन को बहुत बेहतर ढंग से देखा है, और ना केवल अपना जीवन बल्कि अपने से जुड़े हुए सभी लोगों का जीवन तुमने बेहतर करने की कल्पना की है। मेरे प्रिय,
ये प्रमाणित करता है कि तुम्हारा हृदय बहुत स्वच्छ है, तुम्हारा हृदय बहुत निर्मल है और तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि अभाव में बहुत सा समय बिता दिया है तुमने और सदा ही किसी न किसी का प्रभाव भी तुम्हारे जीवन पे पड़ता रहा, लेकिन एक सटीक उचित फैसला तुम कभी ले नहीं पाए। कोई ऐसा फैसला जो तुम्हें प्रगति की उस सीढ़ी तक पहुंचा दे, जो तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचाने में मददगार साबित हो। लेकिन समय बदलता है, दौर बदलता है और सुख दुख एक चक्र की तरह होते हैं। बहुत सा समय तुमने दुख में बिता दिया है, लेकिन अब ये पहिया घूम चला है, अब चक्र घूम चला है। अब बारी दुख की नहीं है, अब तो सुखों की बारी है। तुम्हारी कल्पनाओं को सच करने के दिन आ चुके हैं। वो दिन करीब आ गए हैं जब तुम्हारी वो कल्पनाएं सच साबित होंगी, जो सकारात्मक और उन्नति से भरपूर रही हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में डर एक अभिन्न हिस्सा रहा है। बचपन से ही तुम अपनी कई बातों को खुलकर कह नहीं पाते थे, चाहे तुम कहीं भी रहे हो। हर माहौल में तुम्हारी बात या तो दबा दी गई या तो तुम अपनी बात झिझकवश खुल के कह नहीं पाए। किंतु चाहे जो भी रहा हो, उसका तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा है। वो प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं नासूर बन के बैठ गई, जिसका तुम्हें हानि उठाना ही पड़ा है। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होना है। तुम्हें कभी भी ये विचार नहीं करना है कि सामने वाला मनुष्य तुम्हें लेकर क्या सोचेगा। तुम केवल अपने कार्य को दिल खोलकर करते जाओ और जो भी समस्या आए उसका सामना करने की पहल करो। तुम पहल करोगे तो मैं तुम्हारे सामने ऐसे अवसर बना दूंगा, ऐसे मार्ग खोल दूंगा जिससे तुम्हारे जीवन में आ रही बाधा समाप्त हो जाए और तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार के रोड़े ना उत्पन्न हों। मेरे प्रिय, तुम्हारा समय बदलने वाला है। आने वाली अगली 24 तारीख तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा निर्णायक साबित होगी, क्योंकि इस तारीख में तुम ऐसा कुछ देख पाओगे जिसको देखने का सपना तुमने बचपन से ही देखा है। मेरे प्रिय, शायद तुम्हें इसका ज्ञान न रहा हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नज़र बनाकर रखता आया हूँ और ऐसा करना आवश्यक था, क्योंकि यदि समय के पहिए को घुमाना है, यदि काल चक्र के पहिए को घुमाना है, तो व्यक्ति की गतिविधि पर ज़रूरत से ज़्यादा निगाहें डालनी पड़ती है। उसके मनोभावों को जांचना परखना होता है। उसके मनोभावों से वो सभी भाव बाहर निकालने पड़ते हैं जो भाव विभिन्न परिस्थितियों में उसके भीतर दब गए हों। और तुम्हारे सभी गतिविधियों, सभी भावों का आकलन करने के बाद मैं ये बात बड़े गर्व से कह पा रहा हूँ कि तुम्हारा हृदय बहुत ही स्वच्छ है और तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है और ना ही तुम कभी किसी का बुरा करने की कल्पना करते हो और ना ही तुम ऐसा कभी करोगे। मुझे इस बात पे गर्व है कि तुम बेहद ही साधारण मनुष्य हो, किंतु साधारण सादगी से पूर्ण होकर भी तुम सामान्य नहीं हो, तुम विशिष्ट हो। तुम्हारे अंदर वो गुण विद्यमान हैं जो एक मनुष्य के भीतर होने चाहिए। तुम मनुष्यता की पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाले जीव हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन को बेहतरी से भर दिया जाए, यही प्रकृति की मांग है और नियति भी यही चाहती है। इसलिए तुम्हारी किस्मत का पासा पलटने वाला है और जब
किस्मत का पासा पलटता है तो ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ घटती हैं जिन पर मनुष्य को स्वयं की आँखों और कानों पर भी विश्वास नहीं होता। वो अपने बारे में ऐसे निर्णायक, रोचक और बेहद ही दिलचस्प किस्से सुनता है जिसके सच होने मात्र से ज़िंदगी सँवर जाती है। वो अपने जीवन में ऐसी-ऐसी परिस्थितियों का अनुभव करता है जिसके होने मात्र से जीवन प्रसन्नचित्त हो जाता है। मेरे प्रिय, जिस प्रेम की अभिलाषा तुमने सदा से की है, वो प्रेम तुम्हें निश्चित तौर पर मिलकर रहेगा। प्रेम पाना तुम्हारा अधिकार है और यह अधिकार अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। तुमने दूसरों के लिए सदा ही जीवन जिया है और जब भी मौका मिला है तुम अपने परिवारजनों की खुशहाली का विचार करते आए हो। कुछ ना कुछ उस दिशा में ही करने की तुम्हारी सोच सदा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी इस सोच को मैं नमन करता हूँ क्योंकि ये सोच मनुष्य को एक बेहतर मानव बनने में सहायक होती है। तुम इस संसार को चलाने वाली अर्थव्यवस्था के आधार परिवार को बेहतर तरीके से समझते हो और तुम्हारी यह खूबी तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी विजय निश्चित है। प्रगति के मार्ग पे अब तुम आगे बढ़ने को तैयार हो जाओ और सभी चिंताओं को त्याग दो। जीवन में आ रही समस्याओं का कभी भी विचार ना करो क्योंकि जो भी समस्याएं हैं उन्हें मैं समाप्त कर दूंगा। आने वाली 24 तारीख को याद रखना, ये दिन निर्णायक है और एक बात सदा याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।